पत्र लेखन। पत्र लेखन विश्व की वह प्राचीनतम शैली है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से विचारों और समाचारों का आदान प्रदान करते थे। आज पत्र लेखन का महत्व बहुत कम हो गया है। संचार माध्यमों की बहुलता से अब मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने में संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पत्र लिखना ही पड़ता है, जैसे विद्यालय, नौकरी का आवेदन, सरकारी कार्यालय, उच्चाधिकारी आदि। पत्र लेखन में निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। आयु व संबंध के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों एवं वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। पत्र लेखन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लेखन में विस्तार से बचते हुए अपनी बात सटीक व संक्षिप्त रूप में व्यक्त करनी चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य अथवा अधिकारी को आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र व्यापारियों, कंपनियों, प्रकाशकों आदि को व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय अथवा व्यक्ति द्वारा किसी संस्था, विभाग, सरकारी कार्यालय इत्यादि को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र। ये पत्र अपने मित्रों, निकट संबंधियों व अन्य रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। ये पत्र व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं। पत्र के अंग। प्रेषक का पता व दिनांक, प्राप्तकर्ता का नाम व पता, पत्र का विषय, संबोधन, क्रमबद्ध वर्णन, समापन, हस्ताक्षर। औपचारिक पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, BAB, इंटर कॉलेज, मेरठ। दिनांक 24/4/2016। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी शासकीय कर्मचारी हैं व उनका स्थानांतरण दिल्ली हो गया है। मैं भी अपने परिवार के साथ दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ मुझे विद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अतः मुझे उक्त प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अजय, कक्षा 7 ब। आपकी कॉलोनी में व्याप्त गंदगी और उसकी सफाई के संदर्भ में नगर आयुक्त को पत्र लिखिए। सेवा में नगर आयुक्त, आगरा। दिनांक 26/6/2016। महोदय, मैं आपका ध्यान मॉडल टाउन में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कॉलोनी को बसे हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, किंतु अभी तक यहाँ किसी सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है। सफाई के अभाव में यहाँ चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिन पर मुंह मारते आवारा पशु उस कूड़े करकट को इधर उधर फैला देते हैं। सीवर के गंदे पानी में बहते कीड़े इस कॉलोनी की दुर्दशा के गवाह हैं। दिन में मक्खियां व रात में मच्छरों ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। अतः आपसे निवेदन है कि किसी संक्रामक बीमारी के फैलने से पहले इस समस्या का निदान करने की कृपा करें, ताकि लोग चैन की सांस ले सकें। धन्यवाद सहित भवदीय मनोज धवन। 122A, मॉडल टाउन, रुड़की। 3. शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, SD पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद। दिनांक 6/8/2016। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी एक सामान्य लिपिक हैं। उनकी मासिक आय मात्र 2000 रुपए है। इस छोटी सी आय से उनको 5 सदस्यीय परिवार का खर्च चलाना पड़ता है। मैं एक मेधावी छात्रा हूँ तथा हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ तथा आपके विद्यालय का एक अच्छा खिलाड़ी और स्काउट बॉय भी हूँ। मैं कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी जीत चुका हूँ। गत वर्ष भी आपके विद्यालय में मेरा शुल्क माफ था, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे पूर्ण शुल्क माफी की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी अजय माथुर, कक्षा 7 अ। किसी समाचार पत्र के संपादक को मोहल्ले में लाउड स्पीकर के कारण पढ़ाई में आने वाले व्यवधान की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए एक पत्र लिखिए। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, मोहकमपुर, दिल्ली रोड, मेरठ। दिनांक 18/9/2016।
महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं शास्त्री नगर मेरठ में लाउड स्पीकर से होने वाले शोर की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में लाउड स्पीकर का शोर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर और गुरुद्वारे से गूंजती प्रार्थना और अरदास की आवाजें भक्तजनों को भले ही आनंदित करती हों, परंतु हमारे लिए तो ये विकट समस्या हो चली है। ऑडियो की दुकान वाला भी फिल्मी गानों को दुकान के बाहर रखे लाउड स्पीकर पर बहुत तेज आवाज में बजाता है। हमारी वार्षिक परीक्षा भी निकट है, परंतु शोर के कारण हम अपनी पढ़ाई समुचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। अतः संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि वे लाउड स्पीकर बजाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं, ताकि हम एकाग्र होकर परीक्षा की तैयारी कर सकें। भवदीय अंकित जैन, D 137, शास्त्री नगर, मेरठ।
प्रधानाचार्य को रुग्णावकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य, शिवालिक पब्लिक स्कूल, सेक्टर 3, अंबेडकर नगर, नई दिल्ली। दिनांक 26/8/2016। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं कल रात्रि से ज्वरग्रस्त हूँ। चिकित्सक महोदय ने मुझे 2 दिन तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है, अतः मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। कृपया आप मुझे 28/8/2016 व 29/8/2016 तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या शिल्पी शर्मा, 8वीं स। अनौपचारिक पत्र। रुपए मंगवाने हेतु पिताजी को पत्र। गांधीनगर रोड, मेरठ 100502। दिनांक 3/7/2016। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ एवं मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मुझे आगामी माह में प्रारंभ होने वाली वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक रूप से कुछ पुस्तकें खरीदनी हैं, अतः यथाशीघ्र रुपए 1000 मेरे खाते में डलवाने की कृपा करें। माताजी को चरण स्पर्श एवं चिंकी को प्यार। आपका पुत्र रवि। मित्र को बधाई। 55 सूरज नगर, मेरठ। दिनांक 2/4/2015। प्रिय दोस्त राजीव, नमस्ते। विद्यालय के छात्र परिषद के चुनाव में तुम अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इसके लिए मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से बधाई दे रहा हूँ। इस पद के लिए और भी बहुत से उम्मीदवार थे, लेकिन सभी को पूरा विश्वास था कि इस पद पर तुम्हारा ही चुना जाना निश्चित है, क्योंकि तुम एक सक्रिय, कर्मठ, सद्व्यवहार, सेवा करने वाले कार्यकर्ता हो। इस पद की प्राप्ति के साथ ही तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। आशा है कि तुम इसमें अपने प्रयासों से सफल हो जाओगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा मित्र रोहन। विद्यालय से संबंधित पत्र। मित्र के लिए शिवा पब्लिक स्कूल, मोहनपुरी, मेरठ। दिनांक 28/3/2015। प्रिय मित्र, इस माह में मैं तुम्हें यह तीसरा पत्र लिख रहा हूँ। आशा है तुम्हारे द्वारा इसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। पत्र पाते ही लौटती डाक से शुभ समाचार भेजना। विद्यालय के छात्रावास में मुझे 15 नंबर के कमरे में स्थान मिल गया है। सहभागी भी बहुत अच्छा है। 10 बजे से कक्षाएं लगनी शुरू हो जाती हैं। सभी सहपाठी शाम को लगभग 8 बजे भोजन करते हैं। हमारे छात्रावास का महाराज बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है। यहाँ दोनों समय पौष्टिक भोजन मिलता है। रविवार को विशेष पकवान की व्यवस्था होती है। काश तुम भी मेरे साथ होते। मैं थोड़े से समय में ही गुरुजनों के निकट संपर्क में आ गया हूँ। पढ़ाई पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ आकर मैंने अनुशासन और नियंत्रण में रहना भी सीख लिया है। देर तक सोने की आदत छूट गई है। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र किशन।